हेलो दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आज आपके सामने अनुदेशकों के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सभी ने देखा ही है कि पिछले 3-4 दिन पहले प्रदेश के प्रत्येक मंडल से समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई कि राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 10,000 और 17,000 रुपए महीना कर दिया गया। साथियों, शिक्षा मित्रों को तो 10,000 रुपए महीना पिछले कई महीनों से प्राप्त हो रहा है, लेकिन अनुदेशकों को अभी तक 17,000 रुपए से लाभान्वित नहीं किया गया। तो क्या है वास्तविकता, क्या है हकीकत, ये जो समाचार पत्रों में निकला है, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और जितने भी अनुदेशक रिलेटेड ग्रुप हैं सब में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल अनुदेशक संघ को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बाद पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व टैब की बैठक से केंद्र सरकार के द्वारा अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए पास कर दिया गया था और केंद्र के द्वारा जो राशि भेजी जाती है वह भी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई थी। लेकिन अब तक 2 वर्ष हो जाने के बाद भी अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो क्यों सरकार अनुदेशकों के साथ ऐसा कर रही है, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। साथियों, सन 2013 में अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी, तब से लेकर प्रारंभ से ही मानदेय वृद्धि और अन्य अनुदेशक समस्याओं के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि चलते रहे हैं। लखनऊ में कई बार विभिन्न संगठनों के माध्यम से कई बार धरने दिए गए, लेकिन तब भी अनुदेशकों की समस्या जस की तस रही। विधानसभा घेराव किए गए, लक्ष्मण मेला मैदान पर 55 दिन तक लगातार धरने किए गए। प्रदेश के विभिन्न संगठन एक साथ एक मंच पर आए। राकेश पटेल जी, तेजस्वी शुक्ला जी, भोलानाथ पांडे जी, विक्रम सिंह जी, महेंद्र पाठक जी, अन्य सभी संगठन एक साथ होकर भी धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। पिछले 2 वर्ष पूर्व टैब के द्वारा जब 17,000 पास कर दिया गया और केंद्र के द्वारा भी यह पैसा भेज दिया गया, तो तब नए मुख्यमंत्री बने आदरणीय योगी जी से अनुदेशक समाज को बहुत बड़ी आशा थी। अनुदेशकों को आशा थी कि योगी जी अनुदेशकों को फटाफट 17,000 देना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी योगी जी द्वारा अनुदेशकों को 17,000 से लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के कद्दावर नेता विक्रम सिंह जी द्वारा कई बार प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री जी से मिला गया, लेकिन समस्या जस की तस रही। लेकिन पिछले 3-4 दिन पूर्व समाचार पत्रों में यह सूचना प्रदर्शित की गई कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जा रहा है। जब भी अनुदेशकों ने लखनऊ में अपने हक की आवाज बुलंद की तो उनको मानदेय वृद्धि नहीं, लाठियां मिली। अनुदेशकों के सामने विषम से विषम समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अनुदेशकों की दुर्दशा का हाल क्या बयान किया जाए कि तंगी के हवाओं में कम मानदेय के वजह से एक अनुदेशक ने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और वास्तविकता है कि 8470 रुपए में अपना और परिवार का जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में भी प्रदेश सरकार की आंखें नहीं खुली और अनुदेशकों का अधिकार 17,000 रुपए उनको अब तक नहीं दिया जा रहा है। जब भी अनुदेशकों ने धरना प्रदर्शन कर अपने हक की आवाज उठाई तो उनको मानदेय वृद्धि के नाम पर सिर्फ लाठियां और सिर्फ लाठियां ही मिली।
क्या चाहती है योगी सरकार? क्या समान कार्य के बदले समान वेतन देना न्यायोचित नहीं है? क्या घर से 40-50 किलोमीटर दूर जा रहे अनुदेशकों को मात्र 8470 रुपए में ही जीवन यापन करने को मजबूर करना चाहती है योगी सरकार? अपनी मांग को, अपनी आवाज को अपने शासक से कहना क्या गलत है? क्या इस तरीके से योगी भक्तों पर ही लाठी चलवाएगी ये योगी सरकार? अल्प मानदेय से पीड़ित अनुदेशक जब हद से ज्यादा दुखी हो गए तो योगी जी की सभाओं में भी विरोध दिखने लगा और इसी के फलस्वरूप अनु बिश्नोई जी ने योगी जी की सभा में पहुंचकर काले झंडे और काले बैग तक दिखाए, जिससे कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और योगी जी के द्वारा ट्वीट कर यह कहा गया कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत जल्दी फैसला लेने जा रही है। लेकिन ये बहुत जल्दी कब हो पाएगा? 2 वर्षों से सारे अनुदेशक इसी का इंतजार कर रहे हैं। विगत 8 फरवरी को प्रमुख सचिव द्वारा प्रदेश के अनुदेशकों के प्रतिनिधि द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की बात रखी गई, लेकिन मात्र 9,800 रुपए। क्योंकि जब 17,000 हमारा हक है तो उससे कम की किसी मांग पर अनुदेशक तैयार नहीं हुए और अंततोगत्वा वह 17,000 फिर से अधर में लटक गया। बैठक में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा और परियोजना के अधिकारियों द्वारा लगातार अनुदेशक प्रतिनिधियों पर यह दबाव बनाया गया कि अनुदेशकों को 9,800 की लिखित स्वीकृति आप लोग दे दें और अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाने लगे। लेकिन जब हमारा अधिकार 17,000 है और ऐसी स्थिति में सरकार हमारे साथ धोखा करके मात्र 9,800 से ही अपना पल्ला झाड़ लेना चाह रही है, ऐसी स्थिति में विरोध होना भी लाजमी था। इसी क्रम में विरोध भी प्रारंभ किया गया। साथियों, बढ़े मानदेय की आस में अनुदेशक आज भी योगी जी से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अनुदेशकों की आवाज़ को योगी जी तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सारे अनुदेशक रिलेटेड ग्रुप में शेयर अवश्य करें, क्योंकि मीडिया ही एक सशक्त माध्यम है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय अनुदेशक।